नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम तो शुरू हो गया है, लेकिन वहां जमीन खरीद फरोख्त का मामला लगातार गरमाया हुआ है। विपक्ष लगातार जमीन खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। बीजेपी के कई नेताओं सहित उनके रिश्तेदारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने भी जांच का आदेश दे दिया है। यूपी चुनाव से ठीक पहले अयोध्या में जमीन खरीद भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है और विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रहा है। कांग्रेस के नेता सुरजेवाला ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं अयोध्या में जमीन खरीद विवाद को लेकर राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी नेता जयंत चौधरी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने इसे अफसरों का खुला भ्रष्टाचार बताते हुए कहा है कि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दोनों ही पार्टियों में गठबंधन के ऐलान के बाद ये चर्चा जोरों पर है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। इसे लेकर आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने कहा है कि हमारे बीच एक समझ है, हम 403 सीटों पर एक साथ लड़ेंगे। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पूरे पश्चिमी यूपी में सियासत को गरमाने की तैयारी में है। आरएलडी जाट वोट बैंक को एक सूत्र में बांधकर अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी, वहीं सपा अन्य जातियों को साधने की कोशिश करेगी। अगर यह फॉर्मूला सफल हुआ तो विपक्षियों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। दरअसल भाजपा ने किसान आंदोलन के बाद यहां के जाटों को साधने के लिए अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राज्य वीवी की नींव रखी है। इससे आरएलडी के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। अब आरएलडी चौधरी चरण सिंह के सहारे जाटों को फिर से अपने पाले में करने की कोशिश में है। वहीं बसपा लगातार ब्राह्मण कार्ड खेल रही है। इगलास सीट पर 80,000 के करीब ब्राह्मण वोट भी हैं। ऐसे में सपा इनको साधने की कोशिश करेगी। वहीं चुनावी सर्वे में बीजेपी की जीत दिखाए जाने पर जयंत चौधरी ने कहा है कि हमें कैराना का उपचुनाव याद है। अगर हम किसानों और उनके मुद्दों को आगे रखकर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। तो यूपी चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जिस तरह से कमर कसकर मैदान में उतरी हैं और जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही हैं, ऐसे में यूपी की सत्ता किसके नाम होगी अभी कहना मुश्किल है। आपको क्या लगता है, इस बार यूपी किसकी होगी? कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं।